नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। आज उनका 16वां दिन है। 16वें दिन के वीडियो में उन्होंने पुरानी सरकार और इस सरकार के बीच अंतर बताया है कि कैसे पुरानी सरकार लोगों के आंदोलन को गंभीरता से लेती थी और ये सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आई थी तो उम्मीदें और ज्यादा थी, लेकिन इस सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बता दें, सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर मीडिया भी गंभीर दिखाई नहीं देता है, बहुत कम कवर किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। सत्ताधारी दल ऐसा इसलिए किया है ताकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाए। खड़गे ने कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है और सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का देश के संसाधनों, मीडिया और संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थानों पर कंट्रोल हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए से अपना अकाउंट भरा है, दूसरी तरफ हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाएं। ये सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। लोकतंत्र बचाना है और सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। जनता से एकत्र किया गया धन हमारे खातों से जबरदस्ती छीना जा रहा है। हालांकि इन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को भारी लाभ हुआ है। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर हमला किया जा रहा है। हम सभी का मानना है कि ये अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सोचें कि किसी परिवार के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, उसके बाद वो लोग भूखे मर जाएंगे। कांग्रेस के साथ यही किया गया है। ये कांग्रेस के साथ चुनाव के 1 महीने पहले किया गया है। ये हम कैंपेन नहीं कर सकते, कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि जो संस्थान बचाने के लिए हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, मीडिया कुछ नहीं कह रहा है, हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं। ये आपराधिक एक्शन है और पीएम और गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, ये झूठ है, अब ये नहीं है। राहुल ने कहा कि 20% लोग हमें वोट करते हैं और हम लोग 2 रुपये नहीं खर्च कर सकते। कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, मीडिया कुछ नहीं कह रहा, चुनाव आयोग नहीं कह रहा है। ये देश के लोगों की ड्यूटी है और आप लोग लूटे जा रहे हो, आप फिर भी चुप हो। राहुल ने कहा कि 14 लाख का मामला है और 200 करोड़ फ्रीज कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का फाइन लगता, लेकिन पीएम ने आपराधिक काम किया है। विपक्ष के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। राहुल गांधी ने बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले को कांग्रेस और लोकतंत्र के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करार दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले कांग्रेस के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उनके अनुसार ये मामला 14 लाख रुपए की कर देनदारी का है, लेकिन पार्टी के 285 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगा दी गई। उन्होंने इस कदम को कांग्रेस की वित्तीय स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। राहुल ने दावा किया कि हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम पार्टी के लिए विज्ञापन नहीं बुक कर सकते। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने बुधवार को पीलीभीत से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया। बुधवार को सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन अब भगवत शरण गंगवार ने ही ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वरुण गांधी को लेकर फिर कयास लगने लगे हैं। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी बनने के बाद भगवंत सरन ने कहा कि अगर वरुण गांधी सपा में शामिल हुए तो मैं अपनी सीट वरुण के नाम पर छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो अपनी सीट खुशी खुशी छोड़ देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर अपनी संभावित गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा है। हाईकोर्ट में उनके वकीलों ने बुधवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल को आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा था कि अगर ये सुरक्षा मिले कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो ईडी के सामान पर पूछताछ के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समाचार एजेंसी ANI ने इसको लेकर जानकारी दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने केजरीवाल की नई याचिका में की गई मांग का समर्थन करते हुए कहा कि ईडी का मकसद 100% साफ है। अतिशी ने कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार न कर सकें। चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश उनके एक दिन पहले के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में आकर बम धमाका करते हैं और बेंगलुरु के एक कैफे में हाल ही में हुए विस्फोट के लिए तमिलनाडु के लोग जिम्मेदार हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद इस तरह की ये पहली कार्रवाई है। हालांकि पीएम मोदी को लेकर भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल एक हलफनामे में उन्होंने ऐसा फिर कभी नहीं करने का भरोसा दिया। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर 2 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के दूसरे मुख्य आरोपी जावेद को बुधवार की रात बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के दौरान एक बार फिर नेताओं के भाषणों में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने पहले औरंगजेब को लेकर बयान दिया और उसके बाद जवाब में पीएम मोदी ने भी औरंगजेब का जिक्र किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। बुधवार को पीएम को लेकर संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वहीं पीएम मोदी के गांव के पास औरंगजेब का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस कारण औरंगजेब की मानसिकता के साथ हमारे ऊपर हमला होता है। संजय राउत के बयान के बाद उसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के लिए पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, हम लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। अमेरिका ने चीन के दावे को अस्वीकार करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप मुख्य प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक पत्रकार के पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही है। वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रमण या घुसपैठ, सैनिक या सिविल के जरिए इलाके पर अपने दावे को बढ़ाने की किसी भी एक तरफा कोशिश का मजबूती से विरोध करते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।